साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर कार्यतारा स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पे बहुत प्यार दर्शाया। आपका प्यार ही आज हमें 58 के प्लस सब्सक्राइबर यहाँ लिया है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो क्लास 12 के लिए कुछ नया होना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 100% जो क्वेश्चन आता है वो है नेहरू जी की विदेश नीति। ठीक है, आपके स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन आ गया होगा। लेकिन नेहरू जी की विदेश नीति समझने से पहले आपको विदेश नीति क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, विदेश नीति होती क्या है। देखो, कोई भी राष्ट्र है जब अपने हितों को पूरा करने के लिए कोई सिद्धांत बनाता है वो विदेश नीति है। विदेश नीति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो किसी देश को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बनाने हैं किसी भी दूसरे देश के साथ, जब तक एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो चाइना के मोबाइल भारत के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो चाइना के मोबाइल किसी भी देश में जाने बंद हो गए तो वो कमाएगा क्या? क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने घर में बेच रहे हैं, उसमें हमें क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। जब हमारा प्रोडक्ट कोई दूसरा खरीदेगा जब ही हमें प्रॉफिट है। मान लो कि हम जैसे कोई देश है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई भी उसने सामान बनाया, तो उसको अपने देश में बेच के फायदा नहीं है, उसको अपना प्रोडक्ट डबल कीमत में जब वो बाहर बेचता है तब उसको फायदा होता है। इससे क्या होता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका संबंध बनते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए। ठीक है, उसकी इमेज बनती है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेहरू जी के विदेश नीति के सिर्फ 3 उद्देश्य थे। क्या थे? ध्यान से सुनना। संघर्ष से जो ये संप्रभुता मिली हुई थी उसको बचाना, उसकी रक्षा करना। दूसरी, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरी, तेजी से विकास करना। तो आपको मैं सबसे पहला पॉइंट समझाता हूं, संप्रभुता की रक्षा करना से क्या अभिप्राय है, समझेंगे दोस्तों। संप्रभुता का मतलब है कि ये देश हमारा है। ठीक है, अगर ये देश हमारा है ना तो इस पर राज भी हमारा होगा। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, देश हमारा था, जब अंग्रेज के अधीन हम गुलाम थे तो देश तो हमारा था, लेकिन चला कौन रहा था? ऐसे अंग्रेज चला रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो देश चला रहे थे पहला। ठीक है, अब क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि हमेशा सारे लोगों को मिलजुल के रहना है, किसी को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अलग नहीं करना। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर लड़ाया लोगों को, तभी तो गुलाम बना था हमारा देश भारत। उनकी बस की कुछ नहीं थी, उनकी बस की थी नहीं कि वो हमें गुलाम बना ले। बस उनको कुछ पॉइंट आते थे, उन्होंने वो फेंक के मारे। ठीक है, फूट डाल और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई। और अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तेजी से विकास करना है। उनकी विदेश नीति में सबसे जो इम्पोर्टेंट था नेहरू जी के, उन्होंने सोचा कि भारत बहुत बहुत पीछे थे उस समय, बहुत हमारा विकास गिरा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर लाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, फटाफट फैक्ट्रियां शुरू करी जाएंगी और अपने देश को हम आगे ले जाएंगे विकास के तौर पर। चलते दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने पढ़ लिया है उद्देश्य, अब हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत के विदेश नीति का सबसे पहला सिद्धांत था गुट निरपेक्षता। नेहरू जी ने इस बात को क्लियर कर दिया था, गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता है क्या वो समझेंगे। हुआ क्या दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि उस समय हमारा देश आजाद हुआ था। कई जो एशिया देश थे आजाद हुए थे, वो ये नहीं चाहते थे कि दोबारा वो अमेरिका या फिर सोवियत संघ के अधीन हो जाए। क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, एक होड़ चल रही थी कि उस देश को इस पे कब्जा कर लेंगे, उस देश को कब्जा कर लेंगे, उस देश को झुका देंगे। ठीक है, तो अब नेहरू जी ने क्या बोला कि अब हमें मिलकर ना गुट निरपेक्षता अपनाना। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, किसी के गुट में ना रहना की नीति, किसी के गुट में ना रहने की नीति, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, ये नीति गुट निरपेक्षता कहलाई। तो सबसे पहला सिद्धांत ये था। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी सेकंड वाली स्लाइड पे। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत था निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, हम कभी भी कोई भी बात होगी, कोई भी युद्ध होगा, बातचीत से सुलझाएंगे, ना कि हथियारों से। जैसे कि उस समय परमाणु की होड़ चल रही थी, अमेरिका कह रहा यूएसएसआर से या फिर सोवियत संघ से कह रहा कि भाई मेरे पास बहुत हथियार है, मैं परमाणु है मेरे पास, तो फोड़ दिया, तो उससे नुकसान हुआ। ठीक है, दोनों देश एक दूसरों की होड़ कर रहे थे, तो
नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में निशस्त्रीकरण रखा कि हम कभी भी हथियार से बात नहीं करेंगे, हम बातचीत से सारी बात निपटाएंगे। अगर इन जो दो देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, अगर इनको कभी फ्यूचर में हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम हथियारों से लड़ाई नहीं करेंगे, बातचीत से अगर कोई बात सुलझती है तो हम सुलझाएंगे। तो निशस्त्रीकरण। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में पार्ट टू में आपको भारत की विदेश नीति बिल्कुल मैं क्लियर करा दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी क्लास 12 के बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय मां काली, जय हिंद, जय भारत।